जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मेष राशि के अगस्त महीने के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जुलाई महीने के राशिफल को यदि आपने भली भांति आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने आचरण भी किया होगा तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इस अनुमान के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी आप प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले संक्षेप में यह बता दूं कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे या फिर हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के आधार पर देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएं तथा अपने लग्न राशि, चंद्र राशि, नक्षत्र आदि निःशुल्क जान सकेंगे। यदि इतने पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप न केवल अपनी लग्न राशि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बल्कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान भी आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री जान सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त के महीने के मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल तो गोचरों के आधार पर ही बनते हैं, अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आप इन टेक्निकल चीजों में रुचि नहीं रखते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगस्त 2023 में मेष राशि वाले लोगों के लिए ग्रहों के गोचर कुछ इस प्रकार रहेंगे। 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी कि आपके चौथे भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य सिंह राशि यानी कि आपके 5वें भाव में चले जाएंगे। इस तरह से 17 अगस्त तक सूर्य आपके लिए कमजोर परिणाम देंगे, तो वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके लिए तुलनात्मक रूप से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है यानी कि आपके 5वें भाव में रहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद कन्या राशि यानी कि आपके 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। यानी कि 18 अगस्त तक मंगल तुलनात्मक रूप से कमजोर, तो वहीं 18 अगस्त के बाद काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि यानी कि आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिरी सप्ताह में वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कि इस महीने बुध ग्रह से हमें अधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने प्रथम भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त तक गुरु राहु के प्रभाव में, वहीं इसके बाद अपने ही उप नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। यानी कि 7 अगस्त तक गुरु थोड़े से कमजोर, तो वहीं 7 अगस्त के बाद काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में है यानी कि आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद कर्क राशि यानी कि आपके 4th भाव में रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहेंगे, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। ऐसी ही स्थिति जो बन रही है इसके कारण शुक्र आपको एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने लाभ भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने शनि ग्रह
राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे तथा 16 अगस्त तक शनि के उपनक्षत्र, इसके बाद गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में शनि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। 16 अगस्त के बाद परिणाम थोड़े से और अच्छे हो सकते हैं। राहु ग्रह की बात करें तो राहु पूरे महीने प्रथम भाव में मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में राहु से अधिक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह पूरे महीने सप्तम भाव में तुला राशि में रहने वाले हैं और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में केतु भी कमजोर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन 18 अगस्त के बाद परिणाम थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मेष राशि वालों, इस महीने आपका करियर लॉर्ड सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में है। फलस्वरूप कार्यक्षेत्र में जो भी कार्यक्षेत्र से जुड़े मामले हैं उनमें आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि शनि के वक्री होने के कारण कामों में बीच बीच में कुछ रुकावटें या अड़चनें भी देखने को मिल सकती हैं, अतः कामों में कुछ विलंब भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि भले ही मेहनत और समय तुलनात्मक रूप से अधिक लगे, लेकिन अंततः परिणाम आपके फेवर का होना चाहिए। विशेषकर 16 अगस्त के बाद काम धंधे को लेकर की गई यात्राएं सफलता देने का काम कर सकती हैं। इस समय अवधि में यानी कि 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। फलस्वरूप आप घरेलू समस्याओं के दूर होने से तनाव मुक्त रहेंगे और अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस समय अवधि में अपेक्षाकृत अधिक समझदारी से निर्वाह करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धी या विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करके वरिष्ठों की नजरों में आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। अतः नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि अगस्त 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, आर्थिक मामलों में 7 अगस्त तक का समय तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में गुरु ग्रह पर राहु का प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप धन के कारक बृहस्पति व्यर्थ के खर्चे करवाने का काम कर सकते हैं, या यूं कहें कि बचत करने में आपकी मदद करने में पीछे रह सकते हैं। अतः महीने का शुरुआती सप्ताह आर्थिक मामलों के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। वहीं 7 अगस्त के बाद बृहस्पति पर राहु का प्रभाव समाप्त होगा और बृहस्पति स्वयं के उपनक्षत्र में गोचर करेंगे। फलस्वरूप आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में यदि खर्चे होंगे भी तो सार्थक चीजों को लेकर खर्चे होंगे। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र ग्रह 7 अगस्त तक आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव में भी शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है। वहीं 7 अगस्त के बाद शुक्र चतुर्थ भाव में जाएंगे, क्योंकि वक्री हैं इसलिए चतुर्थ में जाएंगे। इस भाव में भी शुक्र अच्छा करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। अर्थात शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर इस महीने आपके फेवर के परिणाम देने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र पूरे महीने वक्री हैं और महीने के दूसरे सप्ताह में लगभग 10 दिनों के लिए अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बचत करने की कोशिश करेंगे यदि आप, तो शुक्र आपकी मदद भी करेंगे। वहीं यदि खर्चे होते हैं तो सार्थक चीजों में खर्चे हो सकेंगे। अर्थात अगस्त 2023 का महीना आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि हम सारांश की बात करें तो परिणाम एवरेज से थोड़े से बेहतर ही रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले हैं तथा योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, इनका सहारा लेते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। यद्यपि आपके प्रथम भाव पर राहु का प्रभाव पिछले कई महीनों से है और आगे भी कई महीनों तक रहने वाला है, लेकिन इस महीने 18 अगस्त के बाद आपके राशि स्वामी की स्थिति काफी अच्छी होने वाली है। ऐसी स्थिति में 18 अगस्त तक का समय कुछ कमजोर, तो वहीं 18 अगस्त के बाद स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति पेट व सीने से संबंधित कुछ परेशानियां रहने का संकेत कर रही है। विशेषकर गैस, कब्ज, एसिडिटी अर्थात पेट से संबंधित समस्याएं और सीने में जलन व ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं 18 अगस्त के पहले अधिक देखने को मिल सकती हैं। वहीं 18 अगस्त के बाद
स्थितियां तेजी के साथ आपके फेवर में होंगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। विशेषकर महीने के पहले हफ्ते में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहना जरूरी रहेगा। अलबत्ता स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में कोई विशेष बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ख्याल रखना तो जरूरी ही रहेगा। आइए अब जानते हैं कि अगस्त का महीना मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में अगस्त का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में रहने वाला है। उस समय अवधि में आपको अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो अपनी जन्मभूमि या माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा कोशिश की जरूरत रहेगी। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को इस समय अवधि में भी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिल सकेंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। 17 अगस्त के बाद आपके पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही रहेगा। उस पर बृहस्पति और बुध दोनों शिक्षा के कारक ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप 17 अगस्त के बाद शिक्षा से संबंधित मामलों में काफी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। अलबत्ता गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार पहले भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, साथ ही साथ पंचम भाव में बुध का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता। इन दोनों स्थितियों के बावजूद भी शिक्षा से संबंधित मामलों में ये दोनों गोचर अच्छे परिणाम दे सकते हैं, बाकी अन्य मामलों के लिए कमजोर रह सकते हैं। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए मिला जुला या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं मेहनत करने वाले विद्यार्थी और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, प्रेम संबंधी मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि किसी बड़ी समस्या के योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल की गोचर की स्थिति जो है उसको देखते हुए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता तो रहेगी ही। 17 अगस्त तक आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य अपने से द्वादश अर्थात चतुर्थ भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां दे सकता है। 17 अगस्त के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी, क्योंकि पंचमेश अपनी राशि में रहेगा। फिर भी सूर्य का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में अहंकार की भावना देकर कुछ परेशानियां दे सकता है। हालांकि 18 अगस्त के बाद मंगल पंचम भाव में चले जाने वाले हैं, फलस्वरूप स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी। शुक्र का गोचर भी इस महीने कुछ हद तक आपका मददगार बनेगा। इन सब के बावजूद भी प्रेम संबंध में शालीनता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी रहेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो सप्तमेश शुक्र का गोचर एवरेज स्थिति में है, वहीं बाकी की स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। सारांश यह कि प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बातें बड़ी ना होने पाएं, इस बात का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि अगस्त 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति एवरेज है। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी विसंगति नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता शुक्र क्योंकि वक्री स्थिति में है, वैसी स्थिति में परिजनों के साथ बातचीत करते समय कटाक्ष या व्यंग का प्रयोग ना करें। सीधे सरल और सहज शब्दों में अपनी बात रखना ज्यादा सही रहेगा। वहीं इस महीने आपके चौथे भाव की स्थिति को देखें, जहां से हम गृहस्थ मामलों की बात करते हैं, वहां से देखें तो चतुर्थ भाव में 17 अगस्त तक सूर्य की उपस्थिति गृहस्थ जीवन में कुछ हद तक परेशानियां, कठिनाइयां या तनाव देने का काम कर सकती है। इस अवधि में कुछ घरेलू समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं, अथवा घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बेहतर होगा इस समय अवधि में यथासंभव घरेलू और जमीनी विवाद को टाला जाए। शासन प्रशासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति से इस समय अवधि में किसी भी तरीके का विवाद नहीं करना है, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत रहेगी। ऐसा करके आप अपने घर गृहस्थी के लिए बेहतर कर सकेंगे। 17 अगस्त के बाद स्थितियां बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। उस समय घर गृहस्थी से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे करके शांत होने लग जाएंगी। आइए अब जाना जाए कि यदि अगस्त 2023 के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आपके लिए कौन से उपाय फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भूखे व जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य भोजन करवाएं। शनिवार के दिन सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाएं।
घर के आसपास सुरक्षित जगह पर नीम का पौधा रोपित करें जिससे वो सुरक्षित रहे, कोई जानवर इत्यादि उसको नुकसान न पहुंचाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.